तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज बीए प्रथम वर्ष समाज शास्त्र के प्रथम सेमेस्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को और उत्तरों को देखेंगे। और हमने बीए प्रथम वर्ष के हिंदी काव्य का वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। आप लोग वहां से हिंदी काव्य के बहुविकल्पी प्रश्नों को देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि एक भी प्रश्न आप लोगों का न छूटने पाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है वार्ड के अनुसार कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। वार्ड के अनुसार इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र जो है वह समाज का विज्ञान है। दूसरा प्रश्न है कि समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर क्या आपत्तियां हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि पहला उसमें है कि वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव, दूसरा प्रयोगशाला का अभाव, तीसरा सामाजिक घटनाओं की माप संभव और चौथा है भविष्यवाणी का अभाव। तो ये समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति से चार आपत्तियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है किस अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा आगस्त काम्टे। अर्थशास्त्र के जन्मदाता आगस्त काम्टे हैं। चौथा प्रश्न है समाज को परिभाषित कीजिए। तो अब समाज की परिभाषा, इसका उत्तर हो जाएगा मकाइवर एवं पेज के अनुसार। आप लोगों को भी ऐसे हेडिंग के डाल, अब जैसे कि ये समाज की परिभाषा है तो उत्तर लिखते समय परीक्षा के समय आप लोग इसे मोटे लाइन हेडिंग से लिख देंगे या काले पेन से, तो इसका जो है वह देखने के में अच्छा लगेगा और एक सटीक जानकारी भी रहेगी। हाँ, ये हेडिंग है। आगे इसका उत्तर देखिए समाज व्यवहारों और प्रणालियों, प्रभुत्व और सहयोग, समूह और श्रेणियों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वाधीनता का एक विधान है। दूसरा है लेपियर के अनुसार समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है वरन यह समूह के मनुष्य के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज शास्त्र का प्रथम पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की। प्रश्न पांचवा था। उत्तर है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन 1873 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने, यहाँ पे प्रकाशित जिसने किया उसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज शास्त्र पर प्रथम पुस्तक प्रकाशित की। छठवां प्रश्न आता है समाज शास्त्र को प्रायः अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि की तुलना में अमेरिका में इन सब देशों से कहीं अधिक समाज शास्त्र का विकास हुआ, इसलिए समाज शास्त्र को प्रायः अमेरिकन विज्ञान कहा जाता है। बाकी देशों के जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सभी देशों से अधिक अमेरिका में समाज शास्त्र का विकास हुआ, तो इसलिए इसे समाज शास्त्र को अमेरिकन विज्ञान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है द रिपब्लिक कृति अमर कृति है, किसकी अमर कृति है सर। द रिपब्लिक किसकी अमर कृति है। उत्तर हो जाएगा द रिपब्लिक प्लेटो की एक अमर कृति है। द रिपब्लिक प्लेटो की एक अमर कृति है। आठवां प्रश्न है आदर्श प्रारूप का क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा आदर्श प्रारूप का तात्पर्य कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्क संगत आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण करना आदर्श प्रारूप का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है
9वां समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। तो उसमें उत्तर हो गया समाज की 4 विशेषताएं। पहला नंबर है समाज संबंधों की व्यवस्था है। दूसरा, समाज में समानता और विविधता पाई जाती है। तीसरा, समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। चौथा, समाज परिवर्तनशील है। 10वां प्रश्न, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज का। अगला प्रश्न है, इस एक समाज से आप क्या समझते हैं? एक समाज कुछ विशेष संबंधों में बंधे हुए व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो उन व्यक्तियों से पृथक करता है जिनके व्यवहार उनसे भिन्न हैं। एक समाज कुछ विशेष संबंधों में बंधे हुए व्यक्तियों को ऐसा संग्रह है जो उन पृथक व्यक्तियों से पृथक करता है जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। 12वां प्रश्न, समिति को परिभाषित कीजिए। गिंडिग्स के अनुसार संघ सामाजिक जीवन के संगठन या आकार पक्ष के प्रतीक है जिसमें सामाजिक विधान की शिक्षा दी जाती है। ये समिति की परिभाषा गिंडिग्स के अनुसार है। अगला प्रश्न, समिति की 4 विशेषताएं लिखिए। समिति की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तियों का समूह। दूसरा, एक निश्चित संगठन। तीसरा, सामाजिक नियमों पर आधारित। चौथा है ऐच्छिक सदस्यता। और 14वां प्रश्न है, समुदाय को परिभाषित कीजिए। समुदाय की परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब कभी किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि उनके साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या स्वार्थ से न होकर सामान्य जीवन के कारण होता है, ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। अगला प्रश्न है, समाज और समुदाय में 4 समानताएं लिखिए। तो इसमें पहला हो जाएगा, समाज और समुदाय दोनों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। दूसरा है, समाज और समुदाय दोनों ही परिवर्तनशील हैं। तीसरा हो जाएगा, समाज और समुदाय दोनों का ही लगभग स्वतः विकास होता है। चौथा, समाज और समुदाय दोनों में ही जन समूह पाए जाते हैं। ये समाज और समुदाय के 4 विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना से है, उसे हम प्राथमिक समूह कहते हैं। द्वितीयक समूह किसे कहते हैं? वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों के दाता हैं, द्वितीयक समूह कहलाते हैं। वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों के दाता हैं, उन्हें हम द्वितीयक समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह के 4 महत्व लिखिए। प्राथमिक समूह के 4 महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। दूसरा, सामाजिक अनुकूलन में सहायक। और तीसरा, मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। चौथा, स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करते हैं। 19वां प्रश्न है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में 2 अंतर लिखिए। पहला, प्राथमिक समूह का आकार लघु होता है। दूसरा, जब द्वितीयक समूह विस्तृत होता है। प्राथमिक समूह का आकार लघु होता है जबकि द्वितीयक समूह विस्तृत होता है। दूसरा है, प्राथमिक समूह स्वतः विकसित होते हैं जबकि द्वितीयक समूह का विकास किया जाता है। 20वां प्रश्न है कि मानव समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। पहला विशेषता है कि मानव समाज एक मशीन है। दूसरा, मानव समाज सामाजिक संस्कृति की व्यवस्था है। तीसरा,
मानव समाज जो है मानव संबंधों का संगठन है। चौथा, मानव समाज एक जैविकीय इकाई है। तो दोस्तों ये अति लघुत्तरी प्रश्न के 20 प्रश्नोत्तर को हल करवाए हैं। और नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।